राधे राधे प्रिय भक्तों। एक दिन माता पार्वती शिव जी से पूछती है, हे प्रभु, ये भाग्य क्या होता है? इस पर महादेव जी बोलते हैं, देवी, भाग्य होता है जो विधाता द्वारा लिखा होता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए आज मैं आपको विस्तार से एक कथा का श्रवण कराता हूँ। इस कथा को पूरा ही ध्यान से सुने तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद एक बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गए। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि किसान का बेटा इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है। उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता हुआ काफी दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं लगा। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई, लेकिन राजा को आसपास कोई भी नदी या तालाब भी दिखाई नहीं दिया जहां से वह पानी पी सके। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चला गया। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी किसान के घर में जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब किसान का बेटा 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य की राजा की पुत्री के साथ होगा। उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है? राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। अगले दिन राजा अपना भेष बदलकर किसान के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा किसान के घर पहुंचा। राजा ने किसान के घर बाहर से जाकर उसे आवाज लगाई। किसान उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? राजा ने कहा, मैं सेठ करोड़ी मन हूँ और पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। किसान ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने किसान से कहा, अगर तुम बुरा न मानो
तो मैं एक बात बोलूं? किसान ने कहा, हाँ सेठ जी बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। किसान की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? किसान ने सेठ की बातें सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह बच्चा 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर देना। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा कि वह बच्चे का गला दबाकर मार देगा और उसकी लाश को नदी में बहा देगा, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी गला दबाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चिंत होकर वापस राजमहल में चला गया। अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को घर ले गए। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में सारी बात बता दी, कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता सूरज तत्काल ही जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर ही रहे थे, तभी वहां से एक राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात जब राजा वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया। उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ उसे पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे पानी में बहता हुआ एक संदूक में मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि यह वही बच्चा है जिससे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो राजा ने सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसे 100 सोने की मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा था और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी थी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था। वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं यहीं पर रात बिता लेता हूँ,
यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो। सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माता जी इतनी भयानक रात है, मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा मैं यहाँ एक कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब सूरज को देखा तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सूरज है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगी। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उससे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है, जैसे ही लड़का तुम्हारे पास पहुंचे इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो ही जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का संदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद जैसे ही राजमहल पहुंच गया तो उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी, आखिर कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह करवा सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मुहर लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उस युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, महाराज जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने को कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से से सैनिकों को कहा कि जाओ और सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज को कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज मैंने तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने राजा से कहा, महाराज बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर आने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 16 साल पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही राजा एकदम चौंक गया, उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, महात्मा जी मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन भाग्य के हाथों
कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब तुम सूरज को अपना दामाद स्वीकार कर लो और राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। इस तरह महादेव जी ने अपनी इस कथा को समाप्त किया और बोले, देवी आपने देखा कि भाग्य का लिखा कभी भी नहीं मिटता है। जितनी भी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। इस पर माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, भाग्य का लिखा तो बहुत ही प्रबल होता है। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करिए और इस तरह की नई नई कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, प्रभु का नाम लिखना ना भूलिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।